गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जस्ट इन केस मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। प्रॉफिट हुआ है माइनर 2770 रुपीज़ का। सो इट्स लाइक 0.7% ऑन द कैपिटल डिप्लॉयड और आज 3 लॉट से किया था मैंने। और इन केस या न्यू मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं रोज़ अपना इंट्राडे का जो भी ट्रेड्स है डेली ऑप्शंस का शेयर करता हूँ इस चैनल पे। बेसिकली एक ही स्ट्रेटजी कर रहा हूँ, निफ्टी का स्ट्रेटल है विच इज़ नथिंग बट सेलिंग एट द मनी कॉल पुट with a 50% stop loss on each leg and overall stop loss of 3000. So आज का चार्ट में दिखाता हूँ आपको. So this is how the chart went. Basically 17600 से 17723 और मेरा जो स्ट्रेडल था 17650 का था. So इस कैंडल के आसपास एंट्री हुआ था उसका. So approximately 919 के आसपास. I think at that point of time the market was around 645. So somewhere here यहाँ पे था मार्केट जब मेरा एंट्री हुआ था स्ट्रेडल का. सो क्योंकि ऊपर ही गया उसके बाद तो ऑब्वियस है कॉल के लेग में लॉस होता है उस समय व्हेन इट गोज अप लाइक दिस. सो मैं दिखा देता हूँ आपको. कॉल के लेग में 3000 रुपीज़ का लॉस हुआ है और पुट के लेग से गेन आया बिकॉज ऊपर ही रहा मार्केट. 1500 rupees का 5800 rupees का gain है. Now being Friday, my expectation was a bit more. I was expecting more than 1%. Obviously, last Friday को 2% मिला था. So 2% तो मैं ठीक है मैं expect नहीं कर रहा था but I was expecting more than 1% definitely. And it was coming also. But क्या है मेरा exit 320 पे रहता है. So that is fixed. तो अपना सिस्टम में फॉलो कर रहा हूँ मैं उसको. Maybe for Fridays I can back test and calculate कि 320 की जगह इन केस में 324 या 328 रखता हूँ. What difference will it make? But overall the thing is कि this whatever we are doing it is a random process and for a random process your expected what do you say probability makes it happen so कि आप individual trades पे ध्यान देने से कोई मतलब नहीं. ओवरऑल जो परसेंटेज ऑफ विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी है बेसिकली उसकी वजह से जो ओवरऑल रिटर्न आएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सपोज 70% विनिंग चांसेस है नेट मेरा. सो उसके हिसाब से जो ओवरऑल रिटर्न आएगा से मे बी इट्स 50% और 55%. सो बाय डूइंग गिविंग वेटेज टू सिंगल डे ट्रेड इट वोंट अफेक्ट द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी या ओवरऑल रिटर्न्स जो आपका आने का चांसेस है. सो बट येस देयर आर व्हाट यू से chances to optimize. There are ways to optimize your strategy and its output. But anyways, so I'm not really paying attention to that. But yes, just in case आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ. So ये कॉल का लेग जो मेरा एग्जिट हुआ था 140 पे हुआ था. So I would have gained say 140 minus 131 around 9 rupees on the call leg. और 85 पे ये एग्जिट हुआ था पुट लेग and 81 पे ये. So 4 plus basically 9 13 points. And quantity was 150, so 1950 plus 277. So I made a mistake. 2770 plus 1950. Yes, so 4700 rupees तक का chances हो सकता था, which is what do you say? So आज का capital जो था 4720 divided by 375, so 1.2%. That's what I said. More than 1%. Okay, but anyways this is random. I cannot start what do you say giving weightage to each day and hoping कि मेरा ये changes से overall expected returns में बहुत difference आ जाएगा. So it's better to just stick to the system. Okay, so I hope it's clear. बाकी Excel file जो है description में उसमें मैंने अपडेट कर दिया है ट्रेड्स, आप चेक कर सकते हैं. परफॉर्मेंस ज़्यादा ट्रेड्स तो नहीं हुआ है, 6-7 दिन का ही ट्रेड्स है उसमें. और I hope strategy is also clear to you. So in case you want to really understand, पिछले कई वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सो आप वो देख सकते हैं. इसके अलावा बाकी खुद से कैसे स्ट्रेटेजी बना के एल्गोरिथम डिप्लॉय करना है उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है. वो मेरा लर्निंग वीडियोस का प्लेलिस्ट में वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स इट. That's all for today. I'll see you next time. Goodbye and take care.